हिंदुज़्म, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन एग्जिस्टेंस, 1.2 बिलियन लोगों से ज्यादा का रिलीजन, एक ऐसा रिलीजन जिससे हम सभी कनेक्टेड है, जिसके आजकल हॉलीवुड की मूवीज में भी कितने सारे रेफरेंसेस होते हैं। और सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं, जापानीज एनिमे भी बहुत सारे ऐसे एनिमे हैं जो कि हिंदुज़्म से इंस्पायर्ड है, जिनमें से कुछ बड़े नाम है वन पीस, नारुतो और ब्लीच। आज की वीडियो में हम डिफरेंट एनिमे और उन इंस्टेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे हिंदुज़्म के रेफरेंसेस देखने को मिले हमें उन एनिमे के अंदर। तो बिना चिकन्स के ऊपर एनिमे बनाए, इंट्रो लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वन पीस। आई थिंक इतना तो तुम लोग जानते होंगे कि लूफी को बजरंग बली यानी हनुमान जी से इंस्पायर्ड बताया जाता है, और सीरीज में ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं जिन्हें देख के तुम खुद समझ जाओगे कि लूफी को हनुमान जी से कंपेयर क्यों करते हैं। कंपेयर नहीं, मतलब इंस्पायर्ड क्यों बताया जाता है। लूफी इज सन ऑफ ड्रैगन, और ड्रैगन के बारे में हमें जितना बताया गया अभी तक, उससे हम ये तो पता लगा ही सकते हैं कि ही हैज सम डेविल फ्रूट रिलेटेड टू विंड स्टॉर्म, और हनुमान जी भी पवन पुत्र थे है। या फिर जिस तरह से हनुमान जी सूरज को एक फल समझ के खा गए थे, उसी तरह लूफी भी शैंक्स के वर्ल्ड गवर्नमेंट से चुराए हुए डेविल फ्रूट को खा गया था, और ऐसे ही उसे अपनी एबिलिटीज मिली थी। और बजरंग गन, किसे नहीं पता इसके बारे में। इंडिया में कुछ लोगों ने तो बजरंग गन की वजह से ही वन पीस देखना शुरू किया था। आई एम वन ऑफ देम। और ओडा सेंसे को लूफी कम पड़ गया तो उन्होंने स्काइप या आर्क को हिंदुइज्म के रेफरेंसेस से भर दिया। फॉर एग्जाम्पल मंत्रा। मंत्रा एक ऐसे वर्ड या वर्ड्स को बोलते हैं जो कि मिथिकल स्पिरिचुअल एनर्जी होल्ड करता है, और मंत्रा के बारे में हमें आगे जाके बता दिया था कि ये ऑब्जर्वेशन हाकी है। जोरो का फिनिशिंग मूव आशुरा इज आल्सो रेफरेंस टू डीमन आशुरा। आशुरा वाज अ डीमन विद 6 आर्म्स एंड 3 फेसेस, और जोरो की फॉर्म भी बिल्कुल 6 आर्म और 3 फेसेस में चेंज हो जाती है, जस्ट लाइक आशुरा, जब वो उस अटैक को यूज करता है। वन पीस कम्युनिटी में बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जुनेशा इज आल्सो अ रेफरेंस टू हिंदुइज्म टू गणेशा। एक तो उनका नाम बहुत सिमिलर है, जुनेशा एंड गणेशा, बट ऑल्सो बोथ ऑफ देम गॉट पनिशमेंट फॉर लाइफ टाइम। गणेश जी का हेड उनकी बॉडी से अलग कर दिया था शिव जी ने, और जुनिशा को पनिशमेंट मिली थी कि ही हैज टू वॉक ऑन सी फॉर इटर्निटी। वैसे जुनिशा का जेंडर अभी अननोन है, ही या शी। नो, आई एम नॉट इवन गोइंग देयर। वो या तो ही है या फिर शी, दैट्स ऑल। या फिर अटैक हेल्प। अगले एनिमे की तरफ बढ़ते हैं, नारुतो। नारुतो के अंदर तुम्हें इतने ऑब्वियस रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे ना कि मैं क्या ही बताऊं। सबसे पहले तो तुम चाक्रा ही ले लो। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग चक्रास आर एनर्जी सेंटर्स इन आवर बॉडी, एंड जस्ट लाइक दैट नारुतो के अंदर चाक्रा लाइफ एनर्जी है जो कि फिजिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म अपनी बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं। नारुतो में ऐसे कोई 7 चक्र से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना, या फिर है? दी 8 इनर गेट्स। हाँ, आई नो 7 नहीं है, बट बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है दोनों का। एंड वो मोमेंट तो तुम्हें याद ही होगा जब सास्के डांजो को भगा रहा होता है। उस फाइट में वो एक हॉक को समन करता है, गरुड़ा। ये सीधा सीधा रेफरेंस है किंग ऑफ बर्ड गरुड़ा का। एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस, इंद्रा एंड आशुरा ओत्सुत्सुकी। इंद्रा गॉड ऑफ वॉर, रेन या थंडर, और आशुरा गॉड्स और देवों के एकदम अपोजिट। इंद्रा ओत्सुत्सुकी आगे जाके उचिहा क्लैन का प्रेडेसेसर बनता है, और आशुरा सेंजू और उजुमाकी इसका। वैसे तो हमने पूरी सीरीज में इंद्रा ओत्सुत्सुकी या उसके सक्सेसर का लाइटनिंग से कोई रिलेशन नहीं देखा, बट सास्के का एक मूव है जो कि लाइटनिंग पे बेस्ड है। आई मीन लाइटनिंग ही है, किरिन। एंड दी पेन आर्क। नारुतो के फैन बेस में अगर तुम किसी से पूछोगे ना कि उसका फेवरेट एनिमे कौन सा है, तो ज्यादातर लोग पेन आर्क ही बोलेंगे, क्योंकि भाई इसमें क्या नहीं था। गूज़बम्प्स वाली एंट्री, डिस्ट्रक्शन, डेथ्स, सम इमोशनल एनकाउंटर एंड लव। इट वाज परफेक्ट। उस आर्क का मेन विलन नागाटो, जो कि अपनी 6 आइज बोल रहा हूँ, मर गया वो। उस आर्क का मेन विलन नागाटो अपनी रिनेगन से जिन पेन्स को कंट्रोल करता है, देवा पाथ, आशुरा पाथ, ह्यूमन पाथ, एनिमल पाथ, प्रेता पाथ एंड नरक पाथ, जिसको नरका पाथ बोलते हैं। दे आर ऑल्सो रेफरेंस टू हिंदुइज्म। लिटरली भाई नारुतो भरा पड़ा हिंदुइज्म रेफरेंसेस से। पूरी एक वीडियो बन जाएगी अगर सिर्फ नारुतो के रेफरेंसेस बताने लगूंगा मैं। ब्लीच। वैसे ब्लीच के अंदर ज्यादा रेफरेंसेस नहीं है हिंदुइज्म रिलेटेड, बट देयर इज वन जो कि मुझे लगा शेयर करना चाहिए। कोमामुरा की बांकाई। हाँ, वो कुत्ता नहीं, वो वुल्फ है शायद। हिज बांकाई इज वन ऑफ माय फेवरेट। कोकुजो तेंगेन म्यो। अगर तुम कोकुजो तेंगेन म्यो को ट्रांसलेट करो तो उसका मतलब आता है विद्या राजा ऑफ कालासूत्रास हेवनली पनिशमेंट। विद्या राजा इज रेफरेंस टू विजडम किंग। वैसे तो ये रेफरेंस हिंदुइज्म नहीं बुद्धिज्म से है, बट मैंने सोचा तुम्हें बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। आगे और भी एनिमे जिनमें हिंदू माइथोलॉजीज के रेफरेंसेस है। कुछ उन्हें बहुत अच्छे तरीके से शो करते हैं और कुछ बहुत वाहियात तरीके से। एनीवेज, अगले एनिमे की ओर बढ़ते हैं, बर्जर्क। बर्जर्क में एक कैरेक्टर है राक्षस। यू ऑल नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस। राक्षस एक असैसिन है जो कि मेंबर है बैंड ऑफ फैल्कन का। पास्ट में किसी पॉइंट पे उसे कुशन क्लैन से निकाल दिया गया था, और ऐसा भी कहते हैं कि
राक्षस इज एन एपोस्टल। एक एपोस्टल वो होता है जो कि क्राइस्ट द्वारा चुना गया होता है अपनी टीचिंग स्प्रेड करने के लिए। एंड देयर वर 12 ऑफ देम रियल लाइफ के अंदर। और इस मांगा के अंदर भी एपोस्टल का मतलब कुछ गॉड से रिलेटेड ही है, बट रियल लाइफ से बहुत अलग है। उसके लिए तुम्हें मांगा ही पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट, फेट एपोक्रिफा का एक कैरेक्टर लांसर ऑफ रेड, जिसको कर्ण भी कहते हैं। इट्स अ डायरेक्ट रेफरेंस टू दानवीर कर्ण। और सिर्फ इसका नाम ही नहीं है जो कि मिलता जुलता है। लांसर ऑफ रेड के पास भी कर्ण की तरह एक आर्मर रहता है जो कि उसे प्रोटेक्ट करता है। एंड बोथ ऑफ देम आर आल्सो नोन एज सूर्यपुत्र यानी सन ऑफ सन, जुजुत्सु काइसेन, जो कि अभी अपनी फाइनल स्टेजेस में चल रहा है। उसकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स में से एक डोमेन एक्सपेंशन के हैंड साइंस आर इंस्पायर्ड फ्रॉम बोथ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। सुकुना का हैंड साइन एंड मार्टेन जिसका मतलब गॉड ऑफ डेथ इज अ रेफरेंस टू यमराज जी। गोजो का हैंड साइन का रिलेशन विद इंद्रदेव। हाकारी के डोमेन का हैंड साइन एसोसिएटेड विद सरस्वती माता। यूटा का हैंड साइन एसोसिएटेड विद डाकिनी एंड मैनी मोर। जितना तुम इसमें डीप जाओगे ना उतना तुम्हें मजा आएगा ये सब जान के। एंड लास्ट, एक ऐसा एनिमे जो कि पूरा बेस्ड ही महाभारत के एक कैरेक्टर पे है, अर्थ मेडन अर्जुना। इसकी मेन कैरेक्टर जुना आर्योशी को चूज किया जाता है टू बी एवेटार ऑफ टाइम, और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे डाइंग अर्थ को बचाना है। अर्जुन के धनुष गांडीव की तरह इसमें भी उसके पास एक बो होता है जिसका नाम गांधीवा होता है, और इसकी स्टोरी बहुत हद तक भगवत गीता से इंस्पायर्ड है। सो गाइस दैट वाज इट। ये थे एनिमे के अंदर हिंदुइज्म से रिलेटेड कुछ रेफरेंसेस, और जो मैंने तुम्हें बताया इनके अलावा भी बहुत सारे रेफरेंसेस है अलग अलग एनिमे के अंदर अपनी हिंदू माइथोलॉजी से। तुम मुझे कमेंट्स बताओ ऐसा कोई बढ़िया सा रेफरेंस जो कि हिंदुइज्म से रिलेटेड और किसी एनिमे में आया हो। अगर नॉस्टैल्जिया चाहते हो और अपने बचपन के कुछ एनिमेस को याद करना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सायोनारा, नाकामास।